भाजपा नेता और किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने चाइनीज मांझे की बिक्री और प्रयोग करने वालों के विरुद्ध धारदार हथियार रखने के समान कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर एडीएम सिटी अनिल सिंघल को ज्ञापन दिया। नायक ने बताया कि मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी की शुरुआत दिसंबर माह से ही हो जाती है और अब तो कई पतंगबाज गलाकाट चाइनीज मांझे का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे आए दिन पक्षियों के साथ साथ सड़कों पर चल रहे कई राहगीरों की जान पर संकट बन रहा है। साथ ही इसमें विद्युत तार के संपर्क में आने से करंट का प्रवाह होने से भी कई बच्चों की मृत्यु हुई है। पार्षद दिलीप सिंह नायक और नंदकिशोर वैष्णव ने बताया कि चाइनीज मांझे पर रोकथाम के लिए प्रतिवर्ष जिला प्रशासन द्वारा कदम भी उठाए जाते हैं, जो नाकाफी साबित होते हैं और आसान अभियान राजस्थान में जनता की जान की सुरक्षा करने वाली भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है। इसलिए चाइनीज मांझे की बिक्री और प्रयोग करने वालों के विरुद्ध धारदार हथियार रखने के समान कठोर कानूनी हो, तब जाकर चाइनीज मांझे की बिक्री और प्रयोग पर रोकथाम होगी एवं आमजन को राहत मिलेगी। हिंदू जागरण मंच के रमेश राठौड़ और युवा नेता केशव सोनी के बताया कि प्रशासन के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी टोलियां बनाकर चाइनीज मांझे की बिक्री और प्रयोग को रोकेंगे और आमजन को इसके लिए समझाइश करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम ओझा, राधे श्याम नकवाल, उमाशंकर शर्मा, नरेंद्र पुरी, कृष्णा चौधरी, मोनू गुर्जर, राघव गुर्जर, विकास मीणा आदि उपस्थित रहे। भारत की संस्कृति को त्यौहार परिलक्षित करते हैं और साथ ही मकर संक्रांति का त्यौहार तो हमारे पुण्य करने का और धर्म करने का त्यौहार होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस गलाकाट पतंगबाजी के चक्कर में जो चाइनीज मांझे का प्रयोग होता है, उसकी वजह से कई लोगों की किसी का गला कट जाता है, किसी की नाक कट जाती है, किसी का कान कट जाता है और कई बार तो लोग घायल हो जाते हैं, गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार हर बार चाइनीज मांझे का बेचने वालों को और चाइनीज मांझे के प्रयोग करने वालों के दोनों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन हमेशा वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान होता है। कार्रवाई तो होती है लेकिन सिर्फ ऊपर तो होती कार्रवाई हो जाती है, कोई विशेष कार्य योजना चाइनीज मांझे को रोकने के लिए नहीं है। इसीलिए हमने भी देखा है कि पिछले 2 दिन पहले ही एक आरपीएफ के जवान का गला चाइनीज मांझे से कट गया। इसके अलावा एक बहन उसकी नाक कट गई, एक महिला थी उसका कान कट गया। तो इसीलिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर कहा है कि ये चाइनीज मांझे का प्रयोग करने वालों पर और चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों पर, इन दोनों पर रोकने के लिए सकारात्मक कार्य योजना बने और साथ ही साथ चाइनीज मांझे को धारदार हथियार की श्रेणी में रखा जाए। जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे को बेचता हुआ पाया जाए, जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का प्रयोग करता हुआ पाया जाए, उस पर धारदार हथियार रखने का मुकदमा दर्ज हो, साथ ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जब जाकर लोगों के कान पे जू लगेगी और जब जाकर लोगों को उनकी गलती का एहसास होगा।